दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 अगस्त यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने जैसा डिस्कस किया था कि मार्केट ऑप्शन सेलर की रेंज में पहुंच गई है, यानी कि काफी दिनों तक मार्केट को खासकर इस एक्सपायरी तो साइडवेज रख सकते हैं टाइम डी के लेने के लिए। और मैंने ये भी बोला था कि ध्यान से वीडियो को देखना, समझना चार्ट को, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास दोस्तों एक स्पेस हो गया। ऊपर ये स्विंग है जहां की वो कॉल राइट करके रख सकते हैं, इधर की पुट राइट करके रख सकते हो, टाइम डी के ले सकते हैं, क्योंकि एक पूरा स्पेस मिल गया है उनको, अच्छा खासा प्रीमियम भी ठीक ठाक है मार्केट को साइडवेज रखने का। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज के अंदर घूमते रहे। टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थी, लेकिन 44,000 का एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी के अंदर। हमने कोशिश भी की दोस्तों, हालांकि इतनी कोशिश करनी नहीं चाहिए। मैंने 3 स्टडी पेपर ट्रेड करने के लिए आपको दी टेलीग्राम पे। पहली स्टडी निफ्टी की थी, उसमें 10-15 पॉइंट मिले थे, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल किया गया और 10-15 पॉइंट का उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरी में निफ्टी की स्टडी में 5 पॉइंट का लॉस हुआ, और तीसरी बैंक निफ्टी की स्टडी में दोस्तों ठीक ठाक हमारे 40-50 पॉइंट कवर हुए। जब ये मोमेंटम आया तो हमने कॉल साइड प्लानिंग की थी। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी स्टडी थी। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जब ऑप्शन सेलर की रेंज में मार्केट पहुंच जाती है तब वो मार्केट का अच्छा सा सदुपयोग करते हैं, तब तक वो इंतजार करते हैं। तो ये ऑप्शन बायर को भी करना चाहिए। जब तक उनकी रेंज में मार्केट ना आती, भाई बड़ा मोमेंटम आने वाला, तभी उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में प्लान करना चाहिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने बोला था, स्कैल्पिंग ट्रेड ही मिल सकती है, खासकर इस एरिया में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्कैल्पिंग ही ट्रेड मिली होंगी। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कहां पे मोमेंटम हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। स्टडी कौन सी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 44,000 का लेवल दोस्तों एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और मैंने सुबह के व्यू में जो बाइंग सेलिंग एरिया डाले थे उसमें भी दिया था कि एक बाउंस बैक लेवल है, और यहीं से बाउंस बैक आया। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,231 की। स्टॉप लॉस टारगेट दोस्तों मार्केट का हिस्सा है, आते रहते हैं। हम इससे नहीं घबरा सकते हैं। क्या पता 10 दिन आ जाए, क्या पता 5 दिन आ जाए, लेकिन हमको अपने आप को क्वांटिटी मैनेज करके, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलना चाहिए, ताकि हमको जो प्रॉफिट हो तो थोड़ा बड़ा हो। स्टॉप लॉस जाए तो चाहे छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से हमने कल बैंक निफ्टी में भले ही थोड़े से पॉइंट दिए, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हमने ठीक ठाक पॉइंट निकाले ऐसी मार्केट में भी। और कल भी दोस्तों हम ट्राई करेंगे। कहां पे ट्राई करेंगे, देखिए क्लोजिंग आई है 44,231 के आसपास। अभी भी दोस्तों हमारे पास एक बॉक्स है, ये छोटा सा गैप है जो फिल हो सकता है। और ये कब होगा, अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 44,200 से 300 के बीच में इस रेंज में अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 44,350 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है, तो 44,500 तक का एक स्पेस है, ये गैप फिल हो सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,500 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 1:2 तो हमको मिल ही जाएगा। पुट साइड दोस्तों केवल और केवल 44,000 के नीचे ही प्लानिंग करेंगे, क्योंकि 44,100 का लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। 44,080 से लेके 100 का लेवल एक बाइंग एरिया है, एक बाउंस बैक एरिया है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा नीचे आती है 44,100 की या 44,050 की रेंज में आके यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है, थोड़ा सा स्विंग बनता है, तो हम वापिस से कॉल साइड प्लान करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, हम रिकवरी यहां से प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों हम कब जाएंगे, जब बैंक निफ्टी या तो फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, 44,000 के नीचे निकले, इस तरीके का एक रीटेस्ट करे, चाहे वो 5 मिनट में करे। रीटेस्ट करने के बाद फिर ऐसे अगर डाउन साइड जा रही है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,750-800 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा ध्यान से, स्विंग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ब्रेकडाउन तो 44,000 का यहां पे भी हुआ था, ब्रेकडाउन यहां पे भी हुआ था, लेकिन यहां पे स्विंग नहीं बना, रीटेस्ट नहीं बना। अब फॉलो थ्रू मिलना दोस्तों जरूरी है। जब ये ब्रेकडाउन हुआ और जब ये वापस गई, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल गई। अगर यहां पे जिसने पुट साइड प्लानिंग की होगी 44,000 के नीचे, तो वो ट्रैप हो गए। लेकिन अगर ये यहां से रिटेस्ट करके फिर से नीचे आती, तो इस स्विंग के नीचे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, 200-300 बैंक निफ्टी डाउन साइड जा सकती थी। ऐसा ही कल याद रखना, 44,000 के नीचे आए, इसको वापस से टच करे और फिर से अगर नीचे निकलती, यानी कि एक स्विंग बन जाएगा,
और फिर हमको चाहे 50 पॉइंट कम मिल जाए, क्योंकि स्विंग में 50 पॉइंट चले जाएंगे, चाहे 50 पॉइंट कम मिल जाए, लेकिन हमको थोड़ी सी एक्यूरेसी हमारी थोड़ी सी बढ़ के आएगी उसके अंदर। बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए सीधा गैप डाउन 43,900 800 इस रेंज में होती है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर यहाँ पे समय बिता रही है बैंक निफ्टी, यहाँ पे समय बिताएगी तो एक बॉक्स बना सकती है, और फिर अगर उसका हाई ब्रेक करेगी तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो यहां तक हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का, और अगर लो ब्रेक हो रहा है तो 43,750 के नीचे हम थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए, यानी कि 43,500 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप में क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन दोस्तों अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक हल्की सी ट्रेंड लाइन बन रही है, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा होगा, और ये लेवल है 44,350 के ऊपर का। अगर गैप अप ही इसके ऊपर ओपन हो जाए तो 44,500 400 इस रेंज में अगर गैप अप, तो क्या करेंगे, तो भी दोस्तों हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे, लेकिन इंतजार करेंगे थोड़ा सा, यहां पे ओपन हो थोड़ा सा नीचे आए, ये 44,350 ये वाली जो रेंज है, इसको यहां पे टच करके एक बुलिश कैंडल बना के अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो फिर 44,800 44,900 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, और बहुत बड़ा गैप ओपन होकर पहली कैंडल इस तरीके की बुलिश बन जाती है 15 मिनट की, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, बहुत अच्छे दोस्तों टारगेट मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों जो लेवल है ऊपर बैंक निफ्टी के मैं आपको बता देता हूं, पहला लेवल 44,500 का हल्का सा रेजिस्टेंस है, और दूसरा है 44,630-40 का। ठीक है, इसके बीच में अगर ओपन होती है और 600 के ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, नीचे आती है तो कहीं भी प्लानिंग नहीं करेंगे, यहां से अगर बाउंस बैक होगा तो ही प्लानिंग करेंगे, पुट साइड केवल इसी रेंज में हम प्लान करेंगे। वरना मार्केट दोस्तों मैंने आपको कल मतलब यहां पे जब क्लोजिंग आई थी उसी दिन बता दिया था कि ये रेंज हो गई है ऑप्शन सेलर के पास, वो इसके अंदर मार्केट को घुमा के रख सकते हैं, तो हम सपोर्ट के पास बाइंग करके, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग करके स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं है। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में दोस्तों टोटली ट्रैप चल रहा था, टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग मार। मैं तो स्टडी देने के बाद भाई ये सोचा क्या यार, मतलब जब नहीं बनती है स्टडी तो क्या मतलब है, लेकिन भाई अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो क्या करें। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको एक दिन के, देखिए लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, एक दिन के टाइम फ्रेम में आप देखिए, ये गैप पेंडिंग है निफ्टी के पास, ये गैप पेंडिंग है, तो जब इसका लो टूटा तो मैं सोचा कि ये गैप तो फिल होगा, क्योंकि गैप फिल थ्योरी के अनुसार तो हर बार गलत नहीं होंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि हर बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हैं 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, तो इस गैप फिल करने के चक्कर में हम पुट साइड गए थे। ठीक है, फिर हम दूसरी बार मैं एक बार दिखा देता हूं आपको स्टडी दिखा देता हूं। बाइंग सुबह का दोस्तों व्यू देखिए, डेटा हल्का बुलिश बना हुआ है, गैप डाउन ओपन हो रही है, लेकिन ग्लोबल संकेत कमजोर है, इसलिए मार्केट खुलने पर थोड़ा इंतजार जरूर करिए, सेटल होने थे। ये मैंने दिखाया बताया था आपको। बाइंग सेलिंग एरिया देखिए 44,000 का लेवल, 44,000 बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया सब कुछ मैंने आपको दिए हुए थे। अब मैं आपको ना स्टडी दिखाता हूं, हमारी पहली स्टडी कौन सी थी। पहली स्टडी दोस्तों हमारी कॉल साइड की थी, कहां पे बाउंस बैक आया था, किस टाइम दी थी, 10 बजे के आसपास हमारी स्टडी थी। तो यहां पे जब ये दिन का हाई ब्रेक हो रहा था ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब ये दिन का हाई ब्रेक हो रहा था तो हम कॉल साइड गए, चाहे उसको आप नोटिस वाली स्टडी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कई बार फेल हो जाती, तो ये गैप फिल होगा, इस चक्कर में हम कॉल साइड गए। जब दिन का लो टूटा, ये गैप फिल होगा तो हम पुट साइड गए थे। तो हमारी गलती क्या थी इसमें भाई, ऐसा चलता रहता है मार्केट में। और ये दोस्तों जो स्टडी मैं टेलीग्राम पे आपको देता हूं, ये कोई मैंने बताता हूं भाई कॉल टिप्स तो नहीं है, मैं हर बार बताता हूं, फिर भी अगर कोई माने तो। हालांकि पहली स्टडी ने हमको पॉइंट दिए थे 10-12 पॉइंट, लेकिन भाई मुझे उनसे कुछ होता नहीं, मेरा इसमें ट्रेलिंग ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मैंने 10-15 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस को सरका लिया था। हालांकि 10-5 पॉइंट में कुछ नहीं जाता दोस्तों, कई बार हमको बड़ा ट्रेंड मिल जाता है इसमें। फिर हमारी ये वाली बैंक निफ्टी की स्टडी थी जिसमें हमने पॉइंट को रिकवर किया, और चलता रहता है दोस्तों। ये जो टेलीग्राम चैनल सीखने के लिए आप आ सकते हो, मैं बहुत सारी स्टडी यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ पेपर ट्रेड करने के लिए। कोई कॉल टिप्स नहीं, कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन मत करें प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। अपना व्यू अगर आपको मैच करना है, सुबह बाइंग सेलिंग एरिया, मार्केट का मूड कैसा, जो भी जरूरी चीज होती है मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। और ये 100% फ्री चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, ओरिजिनल चैनल का लिंक वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि अगर सर्च करोगे तो लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज भाई ऐसे लोगों से ना बच के रहें जो मेरे नाम से पैसे लूटते हैं लोगों से। ना मेरा कोई इंस्टाग्राम पे मैं किसी को मैसेज भेजता हूं, ना मेरा कोई टेलीग्राम पे पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे, तो प्लीज भाई अपने आप को के साथ फ्रॉड होने से बचाएं। चलिए निफ्टी में देखते हैं।
निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 19,265 के आसपास। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके ये आज का जो लो है इसको ब्रेक करती है तो हमको 50 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। 19,195 तक का हमारा टारगेट होगा। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 20 पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा टारगेट है और हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी के। ठीक है, कॉल साइड दोस्तों जब प्लान करेंगे जब 19,320 के ऊपर निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि निफ्टी में तो सिंपल बॉक्स बना हुआ है और राउंड लेवल भी है। फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, 19,320 के ऊपर निकले, हल्का सा स्विंग बनाए तो ये जो गैप है ये फील हो सकता है, यानी कि 19,390 400 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं क्योंकि ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों थोड़ा सा असमंजस में निफ्टी डाल सकती है, क्योंकि गैप डाउन अगर ओपन होती है 19,195 इस रेंज में तो हम देखते हैं कि देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे लेवल डिफेंड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कंटिन्यू कर रही है 19,200 के नीचे निकली, फिर रेटेस्ट किया, फिर से अगर नीचे कंटिन्यू कर रही है तो फिर हम 19,100 के टारगेट के लिए, बल्कि और भी ज्यादा बड़े टारगेट मिल सकते हैं क्योंकि गैप फिल हो सकता है, क्योंकि 19,000 का लेवल पर ही फिर अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम थोड़े से बड़े टारगेट फिर मिल सकते हैं अगर ये स्विंग बना निफ्टी में, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं थोड़े से बड़े टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते ही बुलिश कैंडल बन गई और उसका हाई ब्रेक हो गया और आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर निकलना शुरू हो गई निफ्टी, तो फिर हमको कॉल साइड भी मोमेंटम मिल सकता है जो कि लेवल है 19,250 के ऊपर। गैप डाउन ओपन होती है इसके नीचे, फिर 19,250 के नीचे निकलती है, यानी कि रिकवरी करती है, दिन का हाई ब्रेक करती है और 19,250 के ऊपर निकलती है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 19,320 के 350 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती सीधा 19,360 से 400 के बीच में तो हमको बस इंतजार करना है, यहां पे मार्केट फिर साइडवेज हो सकती है। यहां पे निफ्टी इस रेंज में एक थोड़ी देर बिताएगी, समय बिताने के बाद अगर हाई ब्रेक करिए 400 के ऊपर निकलती है, 420 के ऊपर निकलती है तो ऊपर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे और उसका लो ब्रेक होता है तो फिर जहां पे आज क्लोजिंग आए यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड पुट साइड प्लानिंग करेंगे, यानी कि ये फिर ये गैप फिल हो सकता है और दोपहर बाद फिर यहां से रिकवरी भी आ सकती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, मैं कितने पॉइंट बताता हूं आपको, हर तरीके का सिनेरियो बता देता हूं कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो सकती है भाई, जरूरी थोड़ी फ्लैट ही ओपन हो। इसलिए आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हो तो। लेकिन भाई कुछ लोग ट्रोलर हैं, हेटर्स हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको बस चाहिए कॉल टिप्स एडवाइस। तो भाई क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो सिखाने पे ही फोकस कर सकता हूं। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो गैप है ना ये है 19,370 के आसपास। अगर यहां पे सीधा ओपन होती है तो थोड़ा सा इंतजार करना, नीचे आने के बाद जो ये 19,320 का लेवल है यानी कि आज का हाई के आसपास है, यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना के फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। पुट साइड केवल दोस्तों 50 पॉइंट के लिए 240 के नीचे निकलने पर और थोड़े से बड़े टारगेट के लिए 200 के नीचे निकले और स्विंग बनाए तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, सारे हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के पॉइंट। अब ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर दिख जाएंगे। 19,200 पे सपोर्ट है, 300 पे रेजिस्टेंस है, 200 के नीचे निकलती है तो अगला सपोर्ट 19,100 का और मेन सपोर्ट तो 19,000 पे है। अगर 200 के नीचे निकली तो दोस्तों 19,000 के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 300-320 के ऊपर निकलती है तो फिर बड़ा ओपन इंटरेस्ट 300 पे ही है भाई, जबरदस्त है, देखिए कितना ज्यादा है। और अगर इसको ऊपर गया ना तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, फिर 19,400 450 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 400 के ऊपर निकले तो फिर भाई शार्प मोमेंटम बड़ा आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं कॉल राइट करके और इस साइड हैं ही नहीं, तो ये कम लोग इन ज्यादा लोगों को तेजी ला के ट्रैप कर सकते हैं। ये जो हम हर बार स्ट्रेटजी हम बनाते ही हैं और हर बार हम सक्सेस भी होते हैं एक आध बार को छोड़ के। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 44,000 से लेके 44,500 की एक रेंज है। 44,000 के नीचे निकलती है तो पुट साइड मोमेंटम हो सकता है और 320 के 350 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट 44,500 का होगा और 44,500 के ऊपर गैप ओपन होकर सीधा निकलनी शुरू हो जाती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। बाकी 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगी, थोड़ा सा इंतजार करना, उसके बाद काम करने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रैप हो सकता है और ये ट्रैप कई दिनों तक चल सकता है, खासकर एक्सपायरी तक। लॉजिक मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग ऑप्शन सेलर के एरिया में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कोई सवाल जवाब है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हर एक की कमेंट पढ़ता हूं और जिसका जवाब जरूरी होता है देना मैं देता भी हूं।
तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।